गुड मॉर्निंग। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कृष्ण जी का नाम लेते ही हमें उनकी छवि याद आती है, जो ऐसा पुरुष जो पुरुषों में भी उत्तम, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पूर्ण जीवन जीने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम थे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है उन्हें। सर्वगुण संपन्न देवता है, जिसे विश्व महाराजन कहा जाता है। और बहुत सारे लोग श्री कृष्ण जी को भगवान भी मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में महर्षि वेदव्यास जी ने कृष्ण जी को कहा है कि कल्प पहले 5000 वर्ष आए हुए थे, परंतु अभी इस समय पर कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि वो सतयुग में आते हैं। श्री कृष्ण जैसे महान आत्माएं कैसे आते हैं? श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है। श्रीमत का मतलब होता है श्रेष्ठ मत। भगवत अर्थात भगवान, पूज्य जिसको कहते हैं, और गीता माना कविता, श्लोक। तो भगवान की श्रेष्ठ मत को एक गीत श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया एक ऐसा ज्ञान का पिटारा है, जिसे सर्व शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। उसमें दिया गया है कृष्ण जी की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव था। अब हम यहाँ पे तीनों नामों का अर्थ समझते हैं। देवकी का अर्थ होता है देवकुल की। वसुदेव का अर्थ होता है, वसु का अर्थ होता है सूर्य, और उसे कुबेर भी कहते हैं। तो सूर्य माना प्रकाशवान, शक्तिशाली, और यहाँ पर कुबेर का अगर अर्थ निकालें तो सर्वगुण संपन्न, और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला। उसकी आत्मा को भी कृष्ण कहा जाता है। तो कृष्ण कैसे पैदा हुआ? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सतोगुणी, शक्तिशाली, देव कुल की प्रकाशवान, आकर्षित करने वाली आत्मा को कृष्ण कहा जाता है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो पता चलता है कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, ये नाम कैसे आया, और जन्म का समय क्या बताया है? रात को 12 बजे, घनघोर काली रात को बारिश हो रही थी। 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय तामसिक समय, और उसे विकारियों का समय माना जाता है, क्योंकि उस समय पर नेगेटिव एनर्जी होता है। और 2 बजे से हम उसको प्रातः कहते हैं, और वो अमृत वेला का समय होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी और बहुत शांति वाला समय होता है। तो ये जो तामसिक समय, अभी वो समय चल रहा है, इसलिए श्री कृष्ण की रात में 12 बजे पूजा आरती होती है और उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये भी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब यमुना उफान पर थी। यमुना नदी का उफान जो कहा गया है, वो उफान क्या है आज हमारे अंदर? हिंसाएं कितने हो रही है, फरेब हो रहा है, कत्ल की दर बढ़ते जा रही है, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है, धोखा, रेप के केस बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे, इतने मासूम से बच्चे होते हैं, उनके साथ भी ऐसा हो जाता है। टेंशन हर व्यक्ति के पास मिलेगा। दुखी बहुत है, अशांति है, चोरी भी बहुत हो रहे हैं, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, अकेलापन। आज इतने सारे हमारे पास सुविधा है, हम जिसको चाहे, हज़ारों हमारे पास नंबर होते हैं, जिसको चाहे उसको हम फ़ोन लगाकर बात कर सकते हैं। इस देश का ही नहीं बल्कि विदेशों में जितने भी कोई भी भाई बहन हो, तब उनके साथ भी बात करते हैं। फिर भी लोगों में आज ये फील होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं। गलत दृष्टि,
गलत बातें, गलत खान पान और वास्तविकता से बहुत दूर वो चकाचौंध की दुनिया में आ गए और पूरा जीवन स्वार्थ से भरा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कोई देने के लिए रेडी नहीं। तो इसे हम कहते हैं उफान। ये हमारे अंदर ये जो विकारों का उफान आ रहा है, जब हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये हमें डुबा सकता है। कितने भी सद्गुण वाला हो और हम जब बुराई को सींचने लगते हैं, बुराई को कंटिन्यू जब हम उसको रिपीट करते हैं, तो वो हमें दबा सकता है, वो हमें हमारी अच्छाइयों को मर्ज कर सकता है। जब कंस से बचाकर श्री कृष्ण को वसुदेव जी उसको टोकरी में उठाकर नदी को पार करते हैं, यमुना नदी में बहुत तूफान आ जाता है, पानी सर से कहीं ऊपर होने लगता है। तब वसुदेव जी डर जाते हैं कि कहीं यह संतान भी नहीं बच पाएगा। तब श्री कृष्ण जी उस टोकरी से अपने पैर को बाहर निकालते हैं और उस पानी को टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं, यमुना नदी भी वापस शांत हो जाती है। तो ये जो उफान है, आज वही उफान चल रहा है। ये उफान बुराइयों का है। इतना उफान है कि रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। इस समय मन हलचल में है, बुद्धि भटक रही है और उसे शांत करने का तरीका सबको आना चाहिए। आज मनुष्य को मनुष्य पर भरोसा नहीं है, चारों तरफ अशांति ही अशांति है। तब बहुत दुखी होकर मनुष्य भगवान को पुकारते हैं कि मुझे इस अंधियारे से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे इस दुख की दुनिया से निकाल सुखों की दुनिया में ले चलो, मुझे ज्ञान दो, मुझे प्रेम दो, मुझे शक्ति दो, कहते हैं। तब भगवान, क्योंकि वो भी निराकार है, उनका अपना कोई शरीर नहीं, तो भगवान कहते हैं कि साधारण तन का मैं आधार लेता हूँ, क्योंकि कोई भी आत्मा को बोलने के लिए शरीर चाहिए होता है। तो भगवान साधारण तन में आकर हमें यह गीता ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में हर जगह भगवान वाच्य लिखा हुआ है, कृष्ण वाच्य नहीं लिखा है, क्योंकि कृष्ण जी देवता है। कृष्ण की आत्मा और भगवान की आत्मा दोनों ही अलग है, दोनों की महिमा अलग है। कृष्ण जी के द्वारा भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता सुनाते हैं, और जब तक यह ज्ञान आत्मा में नहीं पड़ती, तब तक हमारी मन की हलचल, परेशानियाँ, दुख, अशांति समाप्त नहीं होता है। इसलिए आध्यात्मिक बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में माना गया है। भाद्र माह की अष्टमी को हम जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण जी के जन्म को ये भी कहा जाता है कि देवकी और वसुदेव जी दोनों ही कारागार में थे, क्योंकि कंस ने उन्हें कारावास में रख दिए थे, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। तो ये कौन सा ऐसा बंधन है, ऐसा कौन सा कारावास है जिसमें आज मनुष्य बंधे हुए हैं? क्योंकि आज कोई भी स्वतंत्र महसूस नहीं करता। कहीं न कहीं बहुत सारे बंधन हैं जो व्यक्ति खुद अपने हाथों से बांधा है। पहला है तन की बीमारी। आज तरह तरह की बीमारियां हो रही है। मन की बीमारी, हमारा मन अच्छा नहीं रहता, हमेशा दुखी रहता है, हम अशांत रहते हैं, चाहे हमारे संस्कार के कारण हो, चाहे संकल्प के कारण हो। तीसरा है धन की बीमारी, हमें सिर्फ धन ही चाहिए। आज सिर्फ हम बैंक बैलेंस देखते हैं, उसकी बीमारी हो गई है। चौथा है प्रकृति की बीमारी, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं सुनामी आ गया, तो इस टाइप के अलग अलग जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक जो घटना है वो हमारे हाथों में नहीं है। कर्मों का चक्र, आज हमें अपने कर्म का रिजल्ट ही नहीं पता, कर्म का फल नहीं पता कि क्या होता है जो हम कर रहे हैं, तो इसके चक्र में भी हम फंसे हुए हैं। समय के कारण, समय का सबको कमी होती है कि मेरे पास समय बहुत कम है, समय नहीं है, यही बोलते हैं आजकल। धर्म का बंधन,
जैसे हम किसी भी संप्रदाय में रहते हैं तो उसका जो भी नियम होता है हम उसको फॉलो करते हैं, हम उस नियम के बाहर नहीं जा सकते, ये तो उसका भी एक पनिशमेंट मिलता है। तो अलग अलग जो रीति रिवाज है उसमें भी हम बंधे हुए हैं। संबंधों का बंधन, आजकल तो संबंधों में उतार चढ़ाव इतना है, आज लोग परिवारों में खुश नहीं है, वो उसको छोड़ना चाहता है, वो उसको छोड़ना चाहता है, वो उससे दूर रहना चाहता है, इस तरीके का भी बंधन होता है। और कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपने कमिटमेंट के कारण भी ऐसे बंध जाते हैं। कई सारे लोगों के बीच में अगर हमने अलाउंस कर दिया कि भाई मैं ये करूँगा, वो करूँगा, या मैं ये बनूँगा, तो ये इस तरीके के बोलना भी अपने आप में एक जो कमिटमेंट कर देते हैं तो वो भी एक बंधन ही है। तो ऐसे इतने बंधन हैं, उस बंधन से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। उनको पता ही नहीं, हर कोई इंटर करना तो जानता है बट एग्ज़िट करना किसी को नहीं आता। तो ऐसे कारावास तभी, ऐसा जेल, ऐसा बंधन तभी खत्म हो सकता है जब हमारे अंदर शक्ति हो, परमात्म ज्ञान हो, सत्य ज्ञान हो, परमात्मा का साथ हो। तभी तो दिखाया गया कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो वो सारे बंधन टूट जाते हैं, जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां सब खुल जाती हैं, और उसके जितने भी द्वारपाल होते हैं जो उनकी रखवाली में बैठाए होते हैं कंस जी, तो वो सब भी गहरी नींद में चले जाते हैं और उनको आसानी हो जाती वहाँ से बाहर निकलना। किसी को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ इजी हो जाता है। इतनी पावरफुल एनर्जी हो तो कहीं ना कहीं वो तो ऑटोमेटिक सब जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो तो समाप्त हो जाना है। तो यहाँ पर वो दिखाया गया है। जन्माष्टमी को 2 दिन दिखाया जाता है कैलेंडर में भी, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। फर्स्ट दिन कहते हैं स्मार्थ संप्रदाय के लोग मानते हैं और सेकंड दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो स्मार्थ संप्रदाय जैसे ऋषि मुनि हो गए, संत हो गए, तो इन लोग मनाते हैं, और वैष्णव संप्रदाय जैसे गृहस्थ परिवार में रहने वाले लोग मनाते हैं, ऐसा कहते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं जो भी कृष्ण प्रेमी हैं वो तो सभी मनाते हैं, और हम सब के लिए है ये जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जी देवकी जी के 8वें संतान थे, क्योंकि 7 संतान को कंस के द्वारा मारा गया। देवकी का अर्थ हमने बताया कि देव कुल की ऐसे कौन कौन से पुत्र हैं उनके। हर एक आत्मा की 7 क्वालिटी होती है, जिसलिए सत्वगुणी कहा जाता है। और इसके 7 पुत्र कौन कौन से हैं? प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और है आनंद। यह है 7 गुण और देवकी जी के 7 पुत्र। यहाँ पर कृष्ण जी की जितनी भी बातें हम करते हैं तो वो उनके शरीर का, उनके देह की गुणगान नहीं किया जा रहा है, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी की आत्मा की बात कही है। उसका जो बखान है, उस आत्मा की बखान है, उनके क्वालिटी का, उनकी शक्तियों का, जितने भी वहाँ पे वर्णन है, उस आत्मा के अंदर का ही गुणगान है। हम जब भी देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता तो हम सोचते हैं कि कृष्ण जी की बॉडी का हम, उनके शरीर का हम इमेजिनेशन करते हैं, और यहाँ पर जितने भी जैसे देवकी है, वसुदेव है, उसके अर्थ पर हम जाएं। हालांकि आज हमारे यहाँ पर ये इस नाम के लोग हमें नहीं मिलेंगे, बट इस कैरेक्टर के लोग आज सारी दुनिया में मिल जाएंगे। जितने भी श्रीमद् भगवद गीता में जो भी नाम दिए हैं, सारे कैरेक्टर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमारे कैरेक्टर से, हमारे वैल्यू से जुड़ा हुआ है सब चीज़ें। तो 7 पुत्र को कंस ने मारा। वो कंस कौन है? अब कंस को समझते हैं। कंस देवकी का चचेरा भाई है, क्योंकि भाई अच्छाई हमारी अपनी है पर बुराई हमारी अपनी नहीं है। वह एक ऐसा राक्षस है, उसकी सोच में ही दुष्टता थी, बहुत बुरा था, बहुत दुष्ट था, बहुत क्रूर था।
उसको दया नहीं आती थी। आसपास के गांव वाले भी कितने परेशान रहते थे उसके कारण। बहुत ईगो था उसको, अपने बाहुबल का, लालच, ये सब क्या है, बुराई है। उसी को कंस का नाम दिया गया है। आज कंस नाम का कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन सारे मनुष्य के अंदर ये सभी बुराइयां मिल जाएंगी, तो उसकी प्रवृत्ति तो मिल जाती है। तो वही कंस है, सारे हमारे अच्छाइयों को खत्म कर देता है और बुराई बढ़ जाती है, बुराई का जीत प्राप्त हो जाता है। उसी को कंस का नाम दिया हुआ है। एक ऐसा कंस, उस कुर्सी का लालच इतना था कि उन्होंने अपने पिता की भी हत्या कर दी। ऐसा कंस आज चल रहा है, तो बुराई का प्रतीक है कंस। तो ऐसे बुराई को समाप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना होता है। और शक्तिशाली कब होगा? क्योंकि हम तो डिस्चार्ज हो चुके, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें उस पावर हाउस से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो उस परमपिता परमात्मा जब आते हैं, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, हमें ज्ञान देते हैं, हमें शक्ति देते हैं, और तब ये सारी बुराइयाँ समाप्त हो जाती है। और श्रीमद् भगवद गीता में ये भी दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जी को बाल रूप में और कंस को बहुत हट्टे कट्टे बड़े शक्तिशाली दिखाया गया है। तो ऐसा अगर प्रैक्टिकल में अगर हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा और अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति आकर दोनों की अगर फाइट कराए, तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स जिसकी अच्छी बॉडी होगी वो जीतेगा। फाइट बाहर की सोचते हैं, परंतु यहाँ पर फाइट बाहर की नहीं है। आज हमारे मन के अंदर ही इतने सारे युद्ध चल रहे हैं अच्छाई और बुराई के बीच, और हम इमेजिनेशन जब भी करते हैं तो बाहर की दुनिया को देखकर करते हैं। हमने ऐसे जो पिक्चर बना लिया कि ऐसे दानव होंगे, उनका हमने बहुत सुंदर सुंदर आर्ट भी करते हैं, और एक छोटा सा सुंदर सा नन्हा सा बच्चा दिखाते हैं कि उन्होंने उस पर जीत पाए, कि उनके सीने पर बैठा और उनकी हत्या कर दी। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण जी को बहुत छोटा बच्चा दिखाया है। कृष्ण जी का शरीर को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को दिखाया है कि बहुत छोटा है बट बहुत शक्तिशाली है, जो बुराई को हराकर जीत पाता है। कितनी भी शक्तिशाली और बड़े से बड़ा बुराई हो, उसको भी हम हरा सकते हैं। तो आत्मा की शक्ति को वहाँ पर बताया गया है। तो श्री कृष्ण जी की आत्मा इतनी शक्तिशाली, शतोगुणी, पवित्र, निर्विकारी था, उसका प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म की बात कही गई है। हर श्लोक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। आज हम सब कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म से कोई हट नहीं सकता। हम 24 घंटे में एनी टाइम कर्म कर रहे होते हैं। हम कर्म से 1 मिनट भी बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम सो रहे हैं तो हम उस टाइम पे हम सोचते हैं, वो भी एक कर्म है। हम जागरण की अवस्था में जब हम बात करें तो वो भी हमारा कर्म है। हम कोई कर्म कर रहे हैं हाथों से तो वो भी एक कर्म है। हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो वो भी एक कर्म है। हर चीज़ों में यहाँ पर हमारा कर्म होता है। ये जो हमारा नाटक का जो रंगमंच है, ये सृष्टि, यहाँ पर कोई भी मनुष्य आत्मा बिना कर्म के नहीं रह सकता। कई बार इस कर्म के, इस ड्रामा में लोग अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। इसलिए इस कर्म के बंधन से दूर होने के लिए कई लोग गलत गलत स्टेप उठा लेते हैं, जैसे सुसाइड है। ये सब उनको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊंगा। कर्म करने से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के बंधन से मुक्त जरूर हो सकता है। कर्म का बंधन अलग है और कर्म अलग है। जैसे कर्म का बंधन कब होता है? जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता।
वो हमारा बंधन हो गया। लेकिन अगर हम खुश हैं, शांत है, हमारा जो सत्व गुणी, हम अपने स्वधर्म में रहकर जब काम करते हैं, हमारे जो सातों गुण हमें महसूस होता है, तो वहाँ पर हम कर्म करते हैं, हम वहाँ पर बंधन में नहीं बंधे हैं। तो ये हुआ कर्म और कर्म की बंधन। अब धर्म, धर्म में रहकर कर्म करना है। तो आज जितने भी इस सृष्टि पर हैं, धर्म किसको कहा? धर्म का अर्थ होता है आत्मा का 7 गुण होता है। 7 गुण कौन कौन से हैं? हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे इस लाइट की विशेषता है रोशनी देना, वैसी आत्मा की विशेषता क्या है? सुख है, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है, आनंद है और प्रेम है। तो ये आत्मा का धर्म है। इसी को कहा जाता है स्वधर्म। स्वधर्म में रहकर हमें कर्म करना है। परंतु आज हम धर्म के पीछे इतने झगड़े, इतने लड़ाई हो रहे हैं क्योंकि हमने धर्म का अर्थ ही नहीं समझा। और हम सब ने धर्म किसी कहा, जैसे तथागत बुद्ध जी हैं। अब बुद्ध जी आकर ज्ञान क्या दिया, इसको मर्ज कर दिए। ज्ञान कैसे दिया, उनका रहन सहन क्या था, पाली भाषा में ज्ञान दिया। जो ज्ञान है उसको त्रिपिटक कहते हैं। तो अब ये जो पाली भाषा, उनकी भाषा को पकड़ लिए, त्रिपिटक वो एक ज्ञान का जो पिटारा है उसको पकड़ लिया। यहाँ तक कि बुद्ध जी को किसी ने खीर खिलाया था तो ये मान लिया कि बुद्ध जी को खीर पसंद है। बुद्ध जी का जन्म वैशाख महीने के नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो वैशाख में मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, तो उसमें खीर बनाते हैं। और उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था उसको बोधि वृक्ष, जिसको पीपल भी कहते हैं, वहाँ पर हुआ। तो उस वृक्ष की महत्व बहुत ज़्यादा हो गई। धर्म के लिए जुलूस निकालना, तो एक धार्मिक जुलूस होता है, वो करने लगी। और सत्य जानने के लिए गृह का त्याग किया। पहले गृहस्थ परिवार में रहते थे, राजघराने से थे, शाक्य क्षत्रिय वंश थे। तो इन सब जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, उन्होंने ज्ञान कहाँ दिया, कैसे दिया, उनकी भाषा क्या थी, उनका रहन सहन क्या था, वो किस तरीके का जीवन जीते थे, परंतु उन्होंने ज्ञान क्या दिया ये हमने देखा ही नहीं। हमने कभी अपने जीवन में अमल नहीं किया। मूर्ति पूजा नहीं करते थे क्योंकि उनका कहना था कि अगर मूर्ति पूजा करोगे तो कुछ टाइम के बाद मेरा भी मूर्ति आप स्थापित करके मेरी पूजा करने लगोगे, तुम वास्तविकता से बहुत दूर चले जाओगे। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि मूर्ति पूजा नहीं करना। तो हम सब ने क्या किया कि मूर्तियाँ सभी हटा दिया देवी देवता का। फिर बुद्ध जी की मूर्ति ले आए और उसकी पूजा करने लगे। हमने सार को छोड़ दिया और जो बाहर बाहर की चीज़ें है उसको हमने धर्म कहा। बुद्ध जी के द्वारा दिया गया जो मेथड था, टीचिंग की जो टेक्निक थी, उसको हमने धर्म कहा। वैसे ही सारे अलग अलग इतने सारे धर्म क्यों हो गए? जैसे महावीर जी का चैत्र शुक्ल में जन्म हुआ, बिहार के कुंठ ग्राम में। यह भी क्षत्रिय वंशीय थे, राज घराने छोड़कर उन्होंने भी तप किया और ज्ञान प्राप्ति की। इन्होंने प्राकृत भाषा में और कुछ कुछ पाली भाषा में भी ज्ञान दिया है। अहिंसा परमो धर्मा पर इन्होंने बहुत जोर दिया। पैदल चलना, कोई भी साधन यूज़ नहीं करना, एक समय ही भोजन करना, वस्त्र धारण नहीं करना। तो हमने यहाँ पर भी महावीर जी की जितनी भी ज्ञान की बातें थी उनको छोड़ दिया कि उनका कहना क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो बताना क्या चाहते हैं। हमने भी उसके मेथड को अपना लिया। यहाँ पर भी वही हुई। तो जितने भी धर्म संस्थापक आते गए उनका हमने सिर्फ मेथड को अपनाया और वो मेथड
हमें कहाँ लेकर जाता है, उसका भावार्थ क्या है, हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और इसी को हमने अलग अलग, ये जो रीति रिवाज है, जो हमने अलग अलग तरीके, भगवान को याद करने का जो तरीका, अपने अंदर शक्ति भरने का तरीका, उसको हमने कभी किया ही नहीं। सबने अलग अलग तरीके से बताया, क्योंकि एक आकर देखे इससे नहीं सुधर रही है सृष्टि का हाल, दूसरे आकर देखे इससे भी नहीं सुधर रही है, तीसरे आकर देखे, तो हमने क्या किया, सब पार्टीशन कर दिया अलग, सब सेपरेट सेपरेट हो गए। बुद्ध जी आए थे तो किसी एक संप्रदाय की स्थापना के लिए नहीं आए थे, धर्म की स्थापना माना हमें अपने सत्व गुण में वापस अपने स्वधर्म में लाने के लिए आए हुए थे। बुद्ध जी के जितने फॉलोवर्स हुए, हमने कहा वो एक संप्रदाय, एक धर्म बन गया। हर धर्म संस्थापक का धर्म कहने का मतलब अलग था। मोहम्मद पैगंबर जी भी आए, उनका जन्म मक्का में हुआ, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया। उनका जीवन सादगीपूर्ण था, गृहस्थ परिवार वाले थे, सदैव गरीब और बीमार की सेवा करते, नशा सेवन से बहुत दूर रहते, और उनको जब शांति चाहिए होती थी तो हीरा गुफा में जाकर वो ध्यान में लग जाते। और उन्होंने उर्दू भाषा में उपदेश दिया था, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से धर्म का प्रचार प्रसार किया, सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और ये लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। और जितने भी धर्म संस्थापक थे, कभी भी हमें हिंसा के लिए प्रेरित नहीं किया। अहिंसा परमो धर्मा को हर किसी ने माना। ईसा मसीह जी आए, उन्होंने भी बताया कि मैं परमपिता परमेश्वर का पुत्र हूँ, सर्वशक्तिमान वो है। उन्होंने कहा मैं एक फरिश्ता हूँ। मंजिल सबकी एक थी, बस रास्ता सबका अलग अलग था। रास्ता इसलिए अलग था क्योंकि लोग नहीं समझ रहे थे, तो सब ने अलग अलग तरह से विधि लाने की कोशिश की, और हमने इसको भी डिवाइड कर दिया। तो आज सिख धर्म हो या फारसी धर्म हो, सब में ये जो हमने बांटा है। गुरु नानक जी आए, उन्होंने कहा कहीं पर भी याद कर सकते हो, आपको किसी पुजारी, मौलवी या सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अभी इस अगर हम संप्रदाय में देखें तो कोई ऐसा सरेंडर नहीं होता है, सब गृहस्थ परिवार में रह के ही एक ओंकार को याद करते हैं। फारसी धर्म में भी कि वाइट कपड़े पहनने हैं, जरथुस्त्र, ये हमारे फारसी धर्म के संस्थापक रहे। उन्होंने देखा कि अंधविश्वासों और धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा लोग उलझे हुए हैं, लोग अनेक भगवान समझ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि एक भगवान है और भगवान को आहुरा माजदा कहते हैं। तो आज हम सब ने, जितने भी हमारे धर्म संस्थापक हम कहते हैं, तो हमने इस संप्रदाय को, बाहर के जितने भी रीति रिवाज है, प्रार्थना करने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, रहन सहन, कोई जंगल में रह रहे हैं, कोई कुटिया बना कर रह रहे हैं, बाहर की चीज़ों को सबको फॉलो कर लिए। हम यही सोचते हैं कि आज हम उनके मार्ग पर चल रहे हैं, फिर हमें ये सारी चीज़ें, परेशानियाँ, इतने दुख क्यों हैं? हमारा जीवन इतना समस्या से क्यों भरा हुआ है? हम जिसके ज्ञान को अगर सही तरीके से धारण करते तो हमारे जीवन इतना उथल पुथल नहीं होता, परंतु हम वास्तविकता से बहुत परे हैं, इसलिए हमारे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आता है। कर्म से बड़ा धर्म है, तो स्वधर्म में रह के जब हम कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। ये बताना चाहते थे सभी। किसी ने परमात्मा का बखान किया, किसी ने आत्मा की शक्ति का बखान किया, किसी ने कर्म का बखान किया। तो हर किसी ने अलग अलग तरीके से हमें फोकस करने को कहा, और आज हमारा जीवन बहुत प्रॉब्लम से भर गया है। हम सब अपने जीवन में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एक जीवन में अनेकों संबंध हैं, पुत्र का, बाप का, कहीं पर हम टीचर हैं, कहीं पर हम स्टूडेंट हैं, कहीं पे हम एडवाइज़र हैं, कहीं पर हम डायरेक्टर हैं। तो हर तरीके का
एक व्यक्ति अनेक रिश्ते निभा रहे हैं और हम सब हर रिश्तों में परफेक्ट बनना चाहते हैं, परंतु आज हमारा कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं है। हमें सदैव डर रहता है कि कहीं ये रिश्ता ना खराब हो जाए, मैं ऐसा कुछ ना बोल दूँ, मैं ऐसा कुछ ना कर दूँ कि हमारे रिश्तों में दरार आ जाए। परंतु कृष्ण जी की अगर हम बात करें तो एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनको फॉलो करते हैं। जैसे एक माँ है तो उसका रोल देखें तो माता यशोदा और श्री कृष्ण जी का रिश्ता कितना प्यारा है। लोग उसको याद करते हैं जिसको बच्चा बहुत प्रिय है। दोस्त सखा के रूप में भी देखें तो उनका रोल देखिए, सुदामा और श्री कृष्ण जी का, दोनों का कितना अच्छा उसमें घनिष्ठ प्रेम, एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाली ऐसा दोस्त दिखाया है। एक प्रेम का रिश्ता जो राधा रानी और श्री कृष्ण जी का, दोनों के बीच का प्रेम उसको दिखाते हैं। एक पति पत्नी का रिश्ता, रुक्मणी और श्री कृष्ण जी का रिश्ता, और अगर हम उसको एज अ मार्गदर्शक के रूप में भी देखें तो अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने सही राह बताया। गुरु शिष्य के संबंध में अगर देखें तो एक सांदीपनी मुनि थे जो श्री कृष्ण जी के गुरु थे, तो उनमें भी उसका रिश्ता बहुत अच्छा था, क्योंकि सांदीपनी मुनि के जो बच्चे हैं वो सागर में डूब गए थे। तो श्री कृष्ण जी सागर देवता से और यमराज जी से, दोनों से प्रार्थना करके उसके बच्चे को वापस ले आए। और पवित्र प्रेम का जो प्रतीक है वो मीराबाई और श्री कृष्ण जी का है, जो इतने दूर रहकर भी बहुत प्यार करती थी और आजीवन उसके प्यार में बंधी रही। वो प्रेम उसके लिए हर मुसीबत को लड़ने की ताकत देती थी। बुराई पर अच्छाई का जीत तो कंस को जैसे श्री कृष्ण जी ने खत्म किया, उसका भी प्रतीक है। अब चाहे पॉलिटिकल में हो या सोशल में हो या फैमिली में हो या शासक प्रशासक प्रेरक, हर रोल में परफेक्शन था श्री कृष्ण जी का। तो वो हम सब के लिए प्रेरक है। जब भी जीवन में ऐसा कोई उतार चढ़ाव आता है तो हम श्री कृष्ण जी के जीवन को देखें। श्रीमद् भगवद गीता में चरित्र का बखान हुआ है, कैसे वो हर श्रीमद् भगवद गीता में सारे उन्होंने जितने भी कर्म, उनके जीवन में जितनी भी परेशानी आई, उसको कैसे उन्होंने फेस किया और कैसा एक्शन लिया। तो ऐसे श्री कृष्ण जी की पर्सनालिटी थी। और ऐसे महान आत्मा, देवात्मा का जन्मदिन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड करके, जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है। वहाँ पर लाइटिंग होती है, म्यूज़िक होता है और वहाँ पर आप प्रे करते हैं नाइट में, क्योंकि वहाँ पर भारतीय लोग भी रहते हैं। कनाडा में भी रिचमंड हिल हिंदू मंदिर है वहाँ। यहाँ पर फूलों से पूरा सजाया जाता है मंदिरों को और शंख की ध्वनि होती है। और यहाँ पर भी ज़्यादातर भारतीय रहते हैं। मलेशिया में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ डांस वगैरह होता है। और वो जगह है कुआलालंपुर, जहाँ भारतीय बहुत है। और पेरिस में भी मनाते हैं, यहाँ पर पेरिसिस वारा मंदिर है, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। सिंगापुर में भी मनाते हैं, वहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। जब श्री कृष्ण जी का स्वयंवर होता है तब श्री नारायण बनते हैं, तो उस मंदिर में इसका प्रतीक है। और वहाँ पर भी, वहाँ के मार्केट में लड्डू गोपाल और उसके जो भी सजावट के उसके वस्त्र, उसकी बांसुरी, ये सारी चीज़ें, झूले आदि मिलते हैं। तो फर्स्ट प्रिंस है, तो हम सबको इसका सेलिब्रेशन करना चाहिए। तो सारे विश्व में इस महोत्सव को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे दाही हांडी भी होता है उसके दूसरे दिन में, क्योंकि कृष्ण जी को बहुत पसंद था दूध दही, इसलिए उसको मनाते हैं। फूलों से रंगोली बनाई जाती है, पूरे फूलों से सजाया जाता है, लाइटिंग होती है, म्यूज़िक बजता है, डांस होते हैं, रास होता है
और नाटक भी प्रस्तुत करते हैं, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, झूला सजाया जाता है, झूला झुलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, रंगों की होली भी खेलते हैं, क्योंकि होली के त्यौहार में भी कृष्ण जी को याद किया जाता है। फूलों की होली खेलते हैं, झांकी निकलती है और बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं उस दिन। और ये त्यौहार मथुरा में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। देश विदेश से यहाँ पर लोग देखने के लिए भी जाते हैं। और सबसे मुख्य चीज़ है, रात में गीता का पाठ भी होता है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी के द्वारा ही भगवान ने हमें ये ज्ञान सुनाई, तो इसका पाठ होना भी आवश्यक होता है। श्री कृष्ण जी को प्यार से बहुत सारे नाम लेते हैं, जैसे कन्हैया है, द्वारकाधीश है, वासुदेव है, गोपाल, केशव, द्वारकेश आदि कहते हैं। एक तरफ तो हम कृष्ण जी की इतनी महिमा करते हैं और दूसरी ओर आज मनुष्य उनके ऊपर कलंक भी लगाते हैं। जैसे ये कहते हैं कि गोपियों का वस्त्र वो छुपा देते थे जब स्नान पर जाते थे तो, और ये भी कहते हैं कि 16,108 पटरानियाँ थी। तो जब हमने इतनी बड़ी बड़ी बखान की, हमने कहा जो सतोगुणी है, जो पवित्रता से भरपूर है, जो निर्विकारी है, हम एक तरफ उसकी महिमा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी अवहेलना कर रहे हैं, हम उसके ऊपर दाग लगा रहे हैं। कहीं ऐसा महान पुरुष, ऐसी दिव्य आत्मा ऐसा कोई कर्म कर सकता है? हमने सिर्फ मनोरंजन के लिए, हमें जो अच्छा लगा बस हमने अपने मनमत मिक्स कर दिया, कुल कलंकित हो जाए, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता। जो सबके प्रेरक हैं, जो सबके मार्गदर्शक हैं, वैसे कैसे कर सकते हैं? आइडल है सबके। इसका अगर हम अर्थ देखें तो ये है, जब गंगा में स्नान करती हैं गोपियाँ, माना सभी के लिए है, तो जब हम ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं तो इतने सुध-बुध खो जाते हैं कि हमारा ये देह रूपी वस्त्र वो धीरे धीरे चोरी होती जाती है और हम डिटैच हो जाते हैं, अपने सोल कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो परमात्मा मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ पर दिखाया गया है। हम इतने सुध-बुध हो जाते हैं उनके प्रेम में और हम उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते। तो ये इसका प्रतीक। आज लोग अपने विकारों को व्यक्त नहीं कर सकते, तो किसी देवी देवताओं के आड़े आकर उसको सामने रखकर हम ये सारे जो हमारे मन में आता है उसे हम करते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है, ये न जाने और फिर कैसे होगा, क्योंकि आज मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण और लोग इस तरह की धारणाएं और ये जो रास लीलाएँ वगैरह ये सब जो करते हैं, ये सब करने के कारण आज हमारे समाज में कैसा माहौल बन गया है। और इस तरीके के लोग यही कहते हैं कि जब भगवान ऐसे करते हैं तो हम तो फिर इंसान हैं, फिर हर गलत चीज़ें करना, हर विकारी चीज़ें करना सबके लिए कॉमन है। तो हम इन सब बनावटी व्यर्थ की चीज़ों में न जाएं। तो जब भी ऐसा कोई ज्ञान देते हैं तो हमें अपनी बुद्धि से ये सोचना चाहिए, उनकी ही बातों में ना जाएं कि वास्तव में एक तरफ उसकी महिमा हो रही है, दूसरी तरफ उसकी अवहेलना हो रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है? हम किसी को पवित्र कहते हैं, देवता कहते हैं, तो फिर इस तरीके का कोई तो कर्म नहीं होगा। तो हमें ये खुद सोचने की बात है। उनके रोल को देखें तो 100 आउट ऑफ द 100 लेकर आते हैं। आज हम सब भी अपने रिश्तों को परफेक्ट रखना चाहते हैं, हर रोल को परफेक्ट रखना चाहते हैं, पर क्यों हम कर नहीं पाते? तो श्री कृष्ण जी भगवान की जो ज्ञान है, भगवान का जो सत्य वचन है, उनको अपने जीवन में अप्लाई किया। श्रीमद् भगवद गीता में ये भगवान ने कहा है, प्रत्येक कर्म में धर्म रहे, स्वधर्म में रहकर हमें कार्य करना है,
स्वधर्म अर्थात 7 गुणों में स्थित रहकर उसको ध्यान में रखकर कर्म करना है। धर्म से ऊपर कर्म नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी अपने अलग अलग रोल को फोकस नहीं किया, उन्होंने केवल अपने स्वधर्म को फोकस किया। अपने आत्मा के गुणों पर उन्होंने ध्यान दिया और हर कर्म किया। इसलिए उनके जितने भी रोल हैं, उनके जितने भी कर्म हैं, कर्म श्रेष्ठ हो गए और रोल उनका परफेक्ट रहा, क्योंकि ये फुली चार्ज रहते थे। तो हमें भी अपने जीवन में हर संबंधों को, हर कार्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने स्वधर्म में रहकर हर कर्म करना होगा। तभी हम अपने जीवन में संतुष्ट होंगे, सुखी होंगे और जीवन शांतिपूर्ण होगा। तो आज से हम सब श्रीमद् भगवद गीता को, भगवान की कही हुई वाणी, उसमें हर समस्या का समाधान है, तो हम उसको अप्लाई करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।